मेरे प्रिय साथियों, आज हम समझते हैं टॉर्क कि टॉर्क क्या होता है। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, यानी बल आघूर्ण, यानी किसी चीज को घुमाने के लिए जो बल का प्रयोग होता है उसी को हम कहते हैं टॉर्क। समझ आ रहा है? जैसे आपने सुना हुआ किसी बाइक का टॉर्क 10 न्यूटन मीटर है, 10 न्यूटन मीटर है। तो यानी जो बाइक की जो पुलिंग होती है, जो घुमाने वाली जो पुलिंग होती है, उस पुलिंग पे जितना जो बल काम करता है, यानी घुमाने के लिए, चक्का को घुमाने के लिए जो बल कार्य करता है उसी को हम कहते हैं टॉर्क कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान के चलिए कोई ये स्तंभ है, यानी एक दीवार है, ठीक है। दीवार पे ये मैंने एक गेट लगा दिया है। अगर मैं चाहूं तो इस गेट में हैंडल में यहां भी लगा सकता हूं, इस जगह पे लगा सकता हूं हैंडल, लेकिन हम क्या करते हैं, हैंडल यहीं पे लगाते हैं, इस जगह पे। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा दूरी होगी बल हमें उतना ही कम लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? जब आप किसी रूम का दरवाजा खोलते हो तो आप अगर इस जगह पे बल लगाओगे तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर बल लगाओगे तो वो बल कम लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इसका एक सूत्र होता है कि टाउ बराबर F × R, जहां पे F होता है फोर्स यानी बल, और R होती है बीच दूरी, यानी इस केंद्र जो स्तंभ बिंदु है उससे और जहां पे आप कार्य कर रहे हो, यानी कार्य बिंदु। कहने का मतलब ये है कि आपका हैंडल, यानी यहां से लेके हैंडल, जितना ज्यादा दूरी होगी आपको उतना ही बल कम लगाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा MP, UP, राजस्थान में हाथ से पशुओं का चारा कूटने वाली एक मशीन होती है, चारा जो कतरते हैं उसकी एक मशीन होती है। तो जो हाथ से जो लोग कूटते हैं उसका चक्का वो लोग बड़ा लाते हैं। क्यों बड़ा लाते हैं? कि इस केंद्र बिंदु से और यहां तक जितने दूरी हैंडल होगा, जितना दूर हैंडल होगा आपको बल उतना ही कम लगाना पड़ेगा। समझ आ गया कि बल आघूर्ण क्या होता है? तो मेरे भाई, यानी किसी चीज को घुमाने के लिए जो फोर्स यूज होता है, जो बल यूज होता है उसी को हम कहते हैं टॉर्क, यानी बल आघूर्ण। धन्यवाद।